सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ पढ़ा है कि क्या मूर्ति पूजा करनी चाहिए या मूर्ति पूजा मात्र एक पाखंड है। आज के लाइव ब्रॉडकास्ट में इसी विषय पर चर्चा होगी। तो जितने भी बुद्धिजीवी इस वीडियो को सुन रहे हैं उन सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, मैं जो भी वीडियो बनाता हूं उसे पहले साइंस की कसौटी पर देखता हूं कि ये बातें साइंस के ऊपर खरी उतरती है या ये खरी नहीं उतरती। अगर कोई बात साइंस के ऊपर खरी नहीं उतरती तो मैं उस विषय को छोड़ देता हूं, मैं उस विषय के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाता। तो आज का जो हमारा विषय है डियर फ्रेंड्स, कि क्या मूर्ति पूजा करनी चाहिए। आप भी देखते होंगे कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग पूरा दिन हिंदू धर्म को गाली देते हैं, मूर्ति पूजा को ढोंग बताते हैं। टीवी डिबेट में भी आपने सुना होगा कि पत्थर पूजने से भगवान नहीं मिलते, पत्थरों की पूजा नहीं करनी चाहिए, पत्थरों के ऊपर दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। यानी कि पूरा दिन उनका काम ही ये है कि सनातन संस्कृति को बदनाम करे और बड़े अच्छे अच्छे वो लॉजिक लेकर आते हैं। साथियों, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो देखी नहीं जा सकती, और जो भगवान है, जो हमारी आस्था है, परमात्मा है, उसे वही लोग महसूस करते हैं जिनकी आस्था होती है। और जिनकी आस्था होती है उन्हें सब कुछ दिखाई देता है। उन्हें भगवान मूर्ति में भी भगवान दिखाई देता है, उन्हें हर जीव में भगवान नजर आता है। लेकिन अब रही बात कि लोग कहते हैं कि मंदिरों में जाना चाहिए, मंदिरों में नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। और साथियों, जो लोग मूर्ति का सबसे ज्यादा विरोध करते हैं कि पत्थर की मूर्ति में कुछ नहीं है, वो ज्यादातर बहुजन समाज पार्टी से बिलोंग करते हैं। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के मैंने कार्यकर्ताओं को देखा है, जो नारे तो जय भीम, जय भारत, जय संविधान के लिखते हैं, लेकिन उन्हें एक्चुअली में ना ही तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कभी पढ़ा, ना ही वो खुद पढ़े लिखे हैं। हाँ, जो लोग इनका माइंड वॉश करते हैं वो लोग जरूर पढ़े लिखे हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, वो समाज से यानी कि अपने लेवल से वो ऊपर उठ गए हैं। उसे आरक्षण का बलबूता कहें या उनका टैलेंट कहें, वो ऊपर उठ चुके हैं। अब वो ऊपर उठने के बाद जो नीचे का जो तबका है वे उन्हें ज्यों का त्यों रखना चाहते हैं। क्योंकि अगर उनमें इतनी ही अगर हमारे अपने समाज के प्रति श्रद्धा हो और इतना ही वो भला चाहते हो, तो साथियों, जो लोग समृद्ध है यानी कि जिनके पास जमीन जायदाद है, या जो आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी जो हैं, जिनका बड़ा बिजनेस है, जिन्हें कोई आवश्यकता नहीं आरक्षण की, उन्होंने स्वयं ने अपने समाज के बच्चों के लिए फिर आरक्षण का त्याग क्यों नहीं कर देते कि हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपका भला चाहते हैं, इसलिए हम इस कैटेगरी से बाहर निकलते हैं और आरक्षण हम आपको देते हैं। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ भोली भाली जो जनता है, भोले भाले लोग हैं, उन लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। तो साथियों, आज का जो विषय है कि जो मूर्ति होती है, क्या मूर्ति में कोई ताकत होती है? बिल्कुल होती है। और आप भी मानते हैं कि मूर्ति में ताकत होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मूर्तियों में कुछ नहीं है तो जब हम विवाह शादी करते हैं क्यों फोटोग्राफर को बुलाते हैं? फिर आपने क्या करना है उन फोटोज का? आप क्यों अपने जो चल बसे हैं यानी कि जो स्वर्ग में हैं, स्वर्गीय हो चुके हैं, उनकी मूर्ति आप क्यों दीवारों पर लटकाते हैं? अगर मूर्तियों में कुछ है ही नहीं तो फिर क्यों लटकाते हैं?
क्यों विवाह शादियों में कई कई हजार रुपए आप वीडियो कैसेट वाले को देते हैं, फोटोग्राफर को देते हैं? क्या जरूरत है? और क्या जरूरत है आप अपने फोटो उतार के फेसबुक पर डालते हैं? इनमें कुछ है तो नहीं। तो रही बात अब पत्थर की मूर्ति की, कि पत्थर की मूर्ति में क्या होता है। डियर फ्रेंड्स, जो मूर्ति जो होती है, मूर्ति के अंदर एक भावना होती है हमारी। सपोज करें जिस व्यक्ति से हम प्यार करते हैं, अगर हमें उसका फोटो दिखाई देता है, उसकी मूर्ति दिखाई देती है, तो हमारी जो भावनाएं होती हैं उसके प्रति बहुत ही अच्छी भावनाएं हमारे दिल से निकल आती हैं, और जो उसकी बातें हैं वो हमें याद आने लगती है। आप जिस भी व्यक्ति की फोटो देखेंगे, जो व्यक्ति आपके बिल्कुल करीब था, और सपोज करें कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, जो ही आप उनका फोटो देखेंगे, उनकी मूर्ति देखेंगे, आपको वो याद आ जाएंगे, उनकी पूरी की पूरी हिस्ट्री आपके दिमाग में घूमेगी। तो इसका मतलब तो उस मूर्ति में कुछ है। अगर हम कोई सेक्सुअल फोटो देखते हैं तो हमारी सेक्सुअल ग्लैंड क्यों एक्टिवेट हो जाती है? साइंस है डियर फ्रेंड्स इसके पीछे, कि जैसा हम देखते हैं वैसे ही भावना, वैसे ही विचार हमारे दिल दिमाग में चलने लगते हैं। विचार डियर फ्रेंड्स दिमाग में चलते हैं, और जो फीलिंग्स जो होती है वो हार्ट में होती है। तो मूर्ति पूजा को गलत कहना ये सरासरी गलत है डियर फ्रेंड्स। मूर्ति के अंदर ताकत है। मैं आपको यह नहीं कहता कि आप मूर्ति, किसी भगवान की मूर्ति के आगे आप बैठ जाएं, आप पूजा पाठ करें, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। लेकिन जो लोग कर रहे हैं, हम उन्हें बेवकूफ नहीं कह सकते कि वो लोग बेवकूफ हैं। जो लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वो मूर्तियां नहीं बनाते? क्या उनके पत्थर की मूर्तियां नहीं बनती? जब बाबा साहब की मूर्ति को कोई डैमेज कर देता है तो क्या आंदोलन खड़ा नहीं हो जाता? क्यों आंदोलन खड़े हो जाते हैं फिर? क्योंकि बाबा साहब के अंदर उनका भाव है। तो इसका मतलब ये कैसे मान लिया कि उस मूर्ति के अंदर, उस स्टेचू के अंदर बाबा साहब तो नहीं है? फिर बाबा साहब का किसी ने हाथ तोड़ दिया उसका स्टेचू का, तो फिर आंदोलन किस बात का करते हैं? अगर उसके अंदर कुछ नहीं है, आंदोलन क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। तो इसका मतलब उस मूर्ति के अंदर उनकी भावना है। तो जो दूसरे लोग मूर्तियों, अपने जो भी इष्ट है, उनके जो भी देवी देवता हैं, उनकी अगर वो मूर्तियां बनाकर उन मूर्तियों में भावना है, तो हम उनकी भावनाओं को गलत कैसे कह सकते हैं? हमारा भी कोई हक नहीं है कि हम उन्हें गलत कहें। मूर्तियों में डियर फ्रेंड्स ताकत है। ये बात आप साइंस के तरीके से समझ के देख ले, चाहे अध्यात्म के तरीके से समझें, मूर्तियों में डेफिनेटली ताकत है। जिस व्यक्ति से हम नफरत करते हैं, उसका अगर हमारे सामने चेहरा आ जाता है मूर्ति के रूप में, तो भी हमारे जो हार्मोन्स है वो चेंज हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? उस मूर्ति ने आपको कुछ कहा है, लेकिन आपके हार्मोन चेंज क्यों हुए? जब हमारा कोई प्रिय व्यक्ति होता है, वो हमें फेसबुक पर उनकी फोटो दिखाई देती है, तो हमारे हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं। खुशी के हार्मोन्स निकलने लगते हैं कि मेरे दोस्त का फोटो आया है, हम उसे लाइक करते हैं। क्यों करते हैं? फिर उस फोटो में तो आपका दोस्त नहीं है। फिर आपके हार्मोन चेंज क्यों हुए? क्यों आपके दिमाग ने सेरोटोनिन केमिकल्स छोड़ा और आपके भाव हैं वो खुशी के भाव हो गए? इट मीन्स कि इनमें ताकत है। जब आप अपने दुश्मन का फोटो देखते हैं तो आपके हार्मोन्स अलग हो जाते हैं, अपने दोस्त का देखते हैं अलग हो जाते हैं, अपने माँ बाप का देखते हैं अलग हो जाते हैं।
जब आप अपनी प्रेमिका का फोटो देखते हैं आपके हार्मोन्स अलग हो जाते हैं, सेक्सुअल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है। क्यों हो जाती है? फिर उस मूर्ति में, उस फोटो में तो आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो तो फोटो है। फिर आपके शरीर के ऊपर उसका फोटो देखने से इफेक्ट क्यों पड़ रहा है? तो साथियों, इसी प्रकार जब मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जो पत्थर की जो मूर्तियां होती है, भगवान की जो मूर्तियां होती हैं, उनके अंदर लोगों की भावना है, तो उनकी भावना क्या एक्टिवेट नहीं होगी? क्या उनकी जो श्रद्धा है वो नहीं बढ़ेगी? तो हम जो लोग ऐसा प्रचार प्रसार कर रहे हैं फेसबुक के माध्यम से या जितनी भी सोशल साइट्स है, उनका साथियों आप समर्थन न करें बिल्कुल भी। आप अपने दिमाग से सोचें। अगर ये इनमें कुछ नहीं है, मूर्तियों में कुछ नहीं है। अब रही बात जैसे संत महात्मा है, संत महात्माओं ने कहा कि बहुत सारे दोहे भी आए कि भाई पत्थर पूजे हरी मिलो तो मैं पूजूं पहाड़, ऐसे दोहे आए। तो डियर फ्रेंड्स, मूर्ति पूजा उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग पूरा लंबे समय तक जो ध्यान लगाकर पहाड़ों पर बैठते हैं, जंगलों में बैठते हैं, उन्हें मूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो गृहस्थी व्यक्ति है वो पहाड़ों पर नहीं बैठ सकता, वो नदी नालों पर नहीं बैठ सकता, वो जंगलों में नहीं जा सकता, वो सिर्फ मंदिर में जा सकता है। और मूर्ति के अंदर एक इतनी ताकत होती है कि जो ही मूर्ति के वो दर्शन करते हैं तो उनका जो भाव है वो पूरा गदगद हो जाता है और वो भक्ति भावना में भर जाता है। जो कठोर तपस्या करते हैं उनके लिए मैं मानता हूं उन्हें मूर्ति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो बैठ के समाधि में लीन हो जाते हैं। वो पता नहीं कितने दिनों तक, कितने महीनों तक, और जो पहले के जो ऋषि मुनि थे वो तो कितने वर्षों तक बैठे रहते थे और तपस्या करते थे। उन्हें मूर्ति की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जो आम जो व्यक्ति है उन्हें इतना समय नहीं होता। तो जितने साथी इस वीडियो को सुन रहे हैं, कोई सुझाव है कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर लिखें। और भाषा का डियर फ्रेंड्स विशेष तौर पे आपने ध्यान रखना, क्योंकि मैंने पहले ही लिख दिया है। क्योंकि यह नहीं कि मैं किसी की यहाँ की पे गाली गलौज सुनने के लिए बैठा हूँ। अगर आप सभ्य परिवार से, मैं ये नहीं कहता कि मेरे विचार सही है, मेरे विचारों में त्रुटि हो सकती है, कमी हो सकती है, आप बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। लेकिन असभ्य तरीके की अगर आप भाषा इस्तेमाल करते हैं तो डियर फ्रेंड्स मैं उन लोगों को अब छोड़ता भी नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सारे बंदे सीधे कर दिए हैं और बहुत सारे अभी बाकी हैं। तो जितने भी साथी सुन रहे हैं उनसे हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं कि आप देखिए, मैं ये नहीं कहता कि जितने भी संत महात्मा हुए हैं, हमारे भी जो पहले, ये बात तो सभी ने माननी पड़ेगी कि सबसे पुरानी जो संस्कृति है वो हमारी सनातन संस्कृति है। इस चीज को कोई नहीं झुठला सकता, ना ही साइंस झुठला सकती। यूनिवर्स है, इंग्लिश का वर्ड है, और इसको हिंदी में ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड का अर्थ डियर फ्रेंड्स, ब्रह्म का अर्थ होता है फैल जाना, और अंड का मतलब अंडा होता है, यानी कि अंडा आकार, अंडा की जो आकृति होती है उस आकार में फैलते रहना। और ये यूनिवर्स डियर फ्रेंड्स फैल ही रहा है। ये एक सेकंड में पता नहीं हजारों मील फैलता जा रहा है। ये बात साइंस ने अब बताई है कुछ 40-50 साल पहले कि यूनिवर्स फैल रहा है, यूनिवर्स इज स्प्रेडिंग। ये भाषा अच्छी लगती है लोगों को, वो भी साइंटिस्टों ने बता दिया। लेकिन जो धर्म ग्रंथों में हजारों साल पहले लिख दिया वो लगता है कि उन्हें ज्ञान नहीं था। कुछ वर्षों पहले साइंस ने बताया कि 9 ग्रह हैं, लेकिन ऋषि मुनियों ने कितने वर्षों पहले पंचांग की खोज कर ली थी। उन्होंने कितने वर्षों पहले बता दिया था कि 9 ग्रह हैं, और ग्रहों के नाम भी
जैसे कि सबसे बड़ा जो ग्रह है उसका नाम गुरु दिया, यानी बृहस्पतिवार, जिसे हम गुरुवार बोलते हैं, जो कि सबसे बड़ा प्लानेट है। और साथियों, जैसे कि अब आपने देखा कि ये जो महाकुंभ का मेला लगा था प्रयागराज में, जहाँ पर 40 करोड़ श्रद्धालु देश और पूरी दुनिया से आए, जिसने कि एक विश्व रिकॉर्ड का कायम किया है। लोगों ने उसके ऊपर भी बहुत सारी टिप्पणी की कि गंगा में डुबकी लगाने से पाप नहीं कटते, ऐसा नहीं होता है, ये नहीं होता, वो नहीं होता। डियर फ्रेंड्स, ये उन पापों की बात नहीं है कि आप मान लिया किसी व्यक्ति को आप लठ मारते हैं या आप किसी व्यक्ति की हत्या करते हैं, उसको तो कानून देख लेगा। ये ऐसे एग्जाम्पल चंद्रशेखर रावण देता है आजकल, क्योंकि वो दलितों को बहुत ज्यादा गुमराह कर रहा है। मैंने भी उनके कई इंटरव्यूज देखे, जब उन्हें पत्रकार पूछते हैं कि आपका रिलीजन कौन सा है, आप कौन से धर्म को मानते हैं, तो कहते हैं मैं रविदासिया धर्म को मानता हूं। अरे रविदासिया कोई धर्म है क्या? या तो कहे कि मैं रविदास जी महाराज की शिक्षाओं पर चलता हूं, और रविदास जी महाराज को जितने लोग मानते हैं, कितने लोग रविदास महाराज की शिक्षा पर चलते हैं? 1% भी नहीं। जो लोग बाबा साहब को मानते हैं, 1% भी उनके रास्ते पर नहीं चल रहे, 1% भी नहीं चल रहे। मैंने ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता देखे हैं जो 8वीं फेल हैं और यहाँ पे फेसबुक पे लिखते हैं हम मूल निवासी हैं और ये बाहर से आए हैं। अरे मूर्खों, इस देश का नाम ही जब आर्यावर्त था तो ये बाहर से आए हैं। कौन सी थ्योरी पढ़ रहे हैं? अंबेडकर ने इतनी किताबें लिखी, बाबा साहब ने कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि आर्य बाहर से आए हैं और हम मूल निवासी हैं। तो बाबा साहब से ज्यादा विद्वान हो गए ये लोग। किस प्रकार से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। हमारी संस्कृति बचेगी डियर फ्रेंड्स, हमारे रीति रिवाज बचेंगे तो ही हमारी जो एजुकेशन है इस चीज का फायदा होगा। अब लोग कहते हैं पढ़ो कामयाब हो जाओ, पढ़ो कामयाब हो जाओ, धर्म को छोड़ो, पढ़ो कामयाब हो जाओ। मतलब कामयाबी, कौन सी कामयाबी चाहते हैं आप? अभी आपने एक रेवाड़ी की घटना देखी होगी, सुनी होगी। अगर नहीं सुनी है तो मैं बताता हूँ। रेवाड़ी में अभी पीछे कुछ दिन पहले क्या हुआ है, एक बूढ़ा और बुढ़िया दोनों ही जहर खा के मरते हैं। मरने से पहले सुसाइड नोट लिखते हैं। मैंने मेरी फेसबुक पे वो डाला भी हुआ है, वो आप पढ़ लेना। मेरी फेसबुक पे मैंने डाली थी पहले पोस्ट, मैं ताकि कुछ लोग तो जो मेरे से जुड़े हुए वो पढ़ ले। तो बूढ़ा और बूढ़ी दोनों सुसाइड नोट लिखते हैं कि हमने बड़े लाड प्यार से हमारे बेटे को पढ़ाया लिखाया और हमारा बेटा IAS ऑफिसर बन गया, लेकिन आज हमें बुढ़ापे में रोटियां नहीं है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमें ये बताते हुए शर्म आ रही कि हमारा बेटा IAS है। हम इस जिंदगी से तंग आ चुके हैं, इसलिए हम आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसी कामयाबी दिलाना चाहते हैं आप बच्चों को? ये घटनाएं क्यों घट रही है? That's only because of there is lack of sacraments. ये सिर्फ और सिर्फ संस्कारों की कमी के कारण होता है। ऐसी कामयाबी अगर हमारे बच्चे हैं, हम तो सिर्फ यही सुनते हुए अपने बच्चों को कामयाब करो कामयाब करो, और उन बच्चों में संस्कार है ही नहीं। उस कामयाबी का मेरे को 1% फायदा बता दो, क्या फायदा होने वाला है? आज रिश्ते नाते गिरते जा रहे हैं। सपोज करें आपके घर में एक लड़की है, आपके घर में लड़का है, बहुत इंटेलिजेंट है, बट उसमें कोई सैक्रामेंट है ही नहीं, कोई संस्कार है ही नहीं, कोई विर्च्यू है ही नहीं, कोई गुण नहीं है उसमें। इंटेलिजेंट है, पढ़ लिख के वो गवर्नमेंट जॉब भी हासिल कर लेता है और अपने ही चाचे ताऊ की बेटी के साथ शादी करके घर ले आता है। क्या करोगे ऐसे कामयाबी का? अगर आपकी बेटी
किसी पड़ोस में, किसी सामने जिनका घर है उनके साथ शादी कर लेगी। क्या करोगे आपकी बेटी की कामयाबी का? कोई फायदा है? तो ऐसे जो दुष्प्रचार लोग कर रहे हैं उनके प्रचार से बचो। मैं ये नहीं कहता कि बच्चों को न पढ़ाएं, मैं कहता हूं बच्चों को पढ़ाएं। ये जो धर्म है ये कोई पढ़ाई के अंदर आपकी अड़चन नहीं बन रहा, आपको पढ़ने से मना नहीं कर रहा, आपकी कामयाबी को नहीं रोक रहा। लेकिन बच्चों के अंदर संस्कार तभी होंगे जब बच्चे धार्मिक शिक्षा लेंगे। आज धर्म से दूर जाते जा रहे हैं, यही कारण है आज कोई रिश्ता नाता पवित्र ही नहीं बचा। कोई रिश्ता पवित्र नहीं है, सगे भाई बहन तक शादी कर रहे हैं। ऐसी कामयाबी का क्या करोगे? कोई फायदा होने वाला है? मान लिया दो बहन भाई हैं, दोनों ही गवर्नमेंट जॉब में लग गए और दोनों ने शादी कर ली, आप उसे कामयाबी मानते कि मेरे बच्चे तो जी कामयाब हो गए? कहां मुंह दिखाओगे आप? तो जो ये दुष्प्रचार हो रहा है, जो लोग हमें धर्म से दूर कर रहे हैं, उन लोगों से बचना होगा और हमें हमारी धर्म की रक्षा करनी होगी। सबसे पहले धर्म बहुत जरूरी है। अब लोग कहते हैं धर्म से ज्यादा जरूरी कर्म है। कर्म तो जरूरी है, लेकिन कर्म भी तो धर्म के अनुसार ही होना चाहिए। कर्म तो सारे हैं, कर्म तो चोरी करना भी कर्म है, वो क्या काम नहीं है? जो लोग पैसे लेके किसी का मर्डर करते हैं वो भी कर्म है। धर्म हमें अच्छाई और बुराई का डिफरेंस सिखाता है। कर्म का क्या मतलब है? कर्म तो सारे ही हैं। आप चोरी करो, डकैती डालो, किसी का मर्डर करो, किसी का रेप करो, सारे कर्म है ये तो। लेकिन उसमें ये गलत है और ये सही है, ये कौन बताएगा बच्चों को? आपने तो कह दिया कर्म करो, भाई कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान है मानते हैं, लेकिन वो कर्म जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, ये बातें बताएगा कौन? यही तो धर्म है कि धर्म के अनुसार हम कर्म करें, तभी उस कर्म का कोई फायदा होगा। तो जितने भी साथी वीडियो को सुन रहे हैं, अगर उन्हें विचार अच्छे लगते हैं तो वीडियो को साथियों शेयर करें, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। मैं आपको ये नहीं कहता कि भी आप मेरी बातों पर पूर्ण तरीके से आप विश्वास करें, नो। मैं ये कहता हूं कि आप एक बार अपने दिमाग से सोचना शुरू कर दें, दूसरे के दिमाग से मत सोचें आप। विक्रम जांगड़ा जी, जय श्री राम। जय श्री राम जी जांगड़ा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने दिमाग से आप सोचना शुरू करें, लॉजिक लगाएं, आपको समझ में आने लगेगा, बिल्कुल समझ जाओगे आप। ऐसी बात नहीं कि हमारे अंदर बुद्धि नहीं है, लेकिन हम, पहली बात तो ये है कि हम सिर्फ मान लेते हैं। लोगों के भाषण सुने, हमने मान लिया। हमने वहां पर उस चीज को पूरा एनालाइज करना चाहिए कि इसमें सच्चाई कहाँ है, इसमें झूठ कहाँ है। मैं साथियों जब 9th क्लास में था, हालांकि मैंने दिन के लाइव में भी ये बातें बताई थी, लेकिन मैं बार बार ये बातें बताता ही रहता हूँ ताकि दिन में किसी और साथी ने सुनी होगी, ये बातें कोई और साथी सुनेगा। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा का जो ढांचा है वो तैयार कर रहे थे, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चेयरमैन थे, संविधान लिख रहे थे। ये 1948 की घटना है, तो उनकी तबीयत बिल्कुल नाजुक हो गई थी, बिल्कुल, यानी कि ऐसा हो गया था कि अब वे मुश्किल से संविधान पूरा होगा, क्योंकि वो डायबिटीज के रोगी थे। और आज भी डायबिटीज कितनी बड़ी बीमारी है, उस जमाने में डायबिटीज कितनी बड़ी बीमारी होगी आप अंदाजा लगा के देख सकते हैं। और उनकी भी उम्र भी डियर फ्रेंड्स 58 वर्ष हो चुकी थी, 58 वर्ष। और उनका पूरा जो परिवार था, यानी कि एक उनका बेटा बचा हुआ था, 3 बेटे तो उनके वो बचपन में ही, क्योंकि पहले
बच्चों की ज़्यादा मौतें होती थी। तो एक बेटा बचा हुआ था, उनने भी अपने पिताजी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, और जो परिवार के जो लोग थे उन्होंने भी अंबेडकर जी का साथ छोड़ रखा था। तो अंबेडकर जी को की संभाल करने वाले कोई नहीं थे। तो ऐसे में जो जहां से मुंबई की बात है डियर फ्रेंड्स, ये क्योंकि उनका रेजिडेंस मुंबई में ही है। तो जहां से ट्रीटमेंट चल रहा था, डॉक्टर साहब ने कहा कि बाबा साहब आपके ऊपर देश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, आपने संविधान को ड्राफ्ट करना है, लेकिन आपकी जो हालात है वो काफ़ी बिगड़ चुकी है, और अगर आप टाइम टू टाइम अपना दवाई पानी नहीं लेंगे, खाना नहीं खाएंगे, तो आपके लिए, सेहत के लिए ये अच्छी बात नहीं है। कहने का मतलब कि आपकी डेथ हो सकती है, और डॉक्टर सीधा तो ऐसे नहीं कहेंगे कि आप मर सकते हैं। तो अब बाबा साहब ने कहा भी मेरे पास फिर इलाज क्या है। तो वहाँ हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने सुझाव दिया कि आप किसी नर्स को रख ले। तो बाबा साहब कहने लगे भी मैं इस उम्र में किसी नर्स को कैसे रख सकता हूँ मेरे घर पे, ये समाज मान्यताएं नहीं देता कि मैं किसी नर्स को घर पे रखूं। लोग मुझ पर उंगली उठाएंगे कि ये बुढ़ापे में नर्स के बहाने औरत रख रहा है, क्योंकि समाज डियर फ्रेंड्स ऐसा ही होता है। और जो व्यक्ति ज़्यादा पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं, या चाहे कोई भी काम है, पढ़ाई लिखाई की बात भी मैं नहीं करता, कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी काम में मन लगा के करता है तो वो अक्सर अपना समय भूल जाता है। चाहे कोई दुकानदार है, चाहे कोई खेती करता है, यानी किसी का कोई भी काम है, अगर काम मन लगा के कर रहा है तो वो समय भूल जाता है कि अब कितना समय हो गया आपको काम करते करते, क्योंकि वो मन से काम कर रहा है। तो बाबा साहब टाइम टू टाइम दवाइयाँ नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि उनके दिमाग में ही नहीं रहती थी दवाई ली है या दवाई नहीं ली है। तो डॉक्टरों ने कहा आपने ये काम तो करना पड़ेगा कि आपने एक हेल्पर रखना पड़ेगा। बाबा साहब ने मना कर दिया कि ऐसा तो नहीं चलेगा। तो डियर फ्रेंड्स, वहाँ पर उसी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर थी जो कि मेरठ से थी, सविता नाम से। तो उन्होंने कहा बाबा साहब को कि मैं आपकी नर्स बनने के लिए तैयार हूँ। बाबा साहब ने मना कर दिया कि मैं नहीं रख सकता। तो कहने लगे कि समाज है उंगली उठाएगा, मेरे तो समाज पहले ही पीछे पड़ा हुआ है। क्योंकि जो व्यक्ति डियर फ्रेंड्स, जो व्यक्ति संघर्ष करता है, जो व्यक्ति भीड़ से अलग चलता है, भीड़ उसके पीछे लगती है, भीड़ उसकी टांगे खींचती है, भीड़ उसे आगे नहीं बढ़ने देती। तो बाबा साहब ने कहा मेरा तो पहले ही सीना आराम कर रखा लोगों ने। तो वो जो डॉक्टर, लेडी डॉक्टर थी, उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ शादी करूंगी। और उस डॉक्टर ने, महिला डॉक्टर ने बाबा साहब के साथ शादी की। 1948 की घटना है, और बाबा साहब की बहुत देखभाल की, और बाबा साहब 8 साल और जिए। 1956 में बाबा साहब का निधन हो जाता है। ज्यों ही बाबा साहब का निधन होता है डियर फ्रेंड्स, वही जो उसके समाज के लोग थे, वही लोग जो महिला डॉक्टर थी उसके पीछे पड़ जाते हैं कि आपने मारा है बाबा साहब को। बाबा साहब मरने वाले नहीं थे। डियर फ्रेंड्स, ये समाज की कितनी घटिया मानसिकता है कि जिस महिला ने अपनी जिंदगी बाबा साहब के लिए बर्बाद कर ली, बाबा साहब के नाम का उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ, कोई संतान नहीं हुई, क्योंकि बाबा साहब को कहाँ संतान पैदा करने के लिए समय था। वो बेचारे बुजुर्ग थे, बीमार थे, ऊपर से इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी, तो कहाँ बच्चे पैदा होने थे। लेकिन फिर भी वो महिला लाइफ टाइम बाबा साहब की पत्नी बनकर जी। उन्होंने बाबा साहब के साथ बैठकर
बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और ऐसी महान महिला के ऊपर इसी समाज के लोगों ने, जो कहते हैं ना कि हम दलितों के शुभ चिंतक हैं, मुकदमा करवाया। बेचारी ने कोर्टों की तारीखों पर जाना पड़ा, कई सालों तक वो मुकदमा चला। तो डियर फ्रेंड्स, और ये जो लोग प्रचार करते हैं, मैं 9th क्लास में था तब प्रचार सुनना शुरू किया था मैंने, किस तरीके से प्रचार करते हैं ये लोग, कि वो एक स्पाई थी, स्पाई मीन जासूस थी। डियर फ्रेंड्स, जासूस थी कि नेहरू ने जासूसी करने के लिए कहा था उसको कि आप अंबेडकर से शादी कर लें। डियर फ्रेंड्स, कोई एक पहली बात कि बाबा साहब जासूस कैसे हो सकते हैं? वो कोई घुसपैठिए थोड़े थे कि कहीं बॉर्डर पार करके आए हैं, वो हमारे देश के ही थे। और संविधान में कौन सा वो संविधान अकेले बैठ के लिख रहे थे? संविधान सभा में तो 389 व्यक्ति थे। जो चीज भी लिखी जाती थी उसके ऊपर पहले डियर फ्रेंड्स प्रस्ताव रखा जाता था, फिर उस पर बहस होती थी, फिर वो जो संविधान सभा जो चीज पास करती थी वही चीज संविधान में लिखी जाती थी। इसमें बहस करने वाली कौन सी बात? और उसमें जासूसी की कौन सी बात आई कि वो जासूसी करने के लिए आई थी? लेकिन मैंने बचपन में सुने हैं इनके भाषण, और डियर फ्रेंड्स मुझे भी ऐसा ही लगता था कि ये लोग बड़ा सच्चा प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जब धीरे धीरे जो जो बड़े होते गए बात समझ में आने लगी, और अब तो पूर्ण तरीके से समझ में आ गई कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, न कि जोड़ने का। आपने देखा होगा कि ये जो कास्ट सिस्टम और कास्टिज्म, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कास्ट सिस्टम किसी ने नहीं बनाया, ऑटोमेटिक बना। ज्यों ज्यों नए नए धंधों की खोज होती गई, नई नई कास्ट बनती गई। ब्राह्मणों ने किसी को यह नहीं कहा कि आपने चमड़े का काम करना है, आपने मिट्टी का काम करना है, आपने किसी के बाल काटने हैं। ये ब्राह्मणों की देन नहीं है डियर फ्रेंड्स। किसी ब्राह्मण ने किसी को ये नहीं कहा कि आपने ये कर्म करना है। किसी ने ये नहीं कहा कि आपने तेल निकालना भाई, आपने सोरा निकालना है, आपने खेती करना है। किसी ब्राह्मण ने किसी के ऊपर कुछ नहीं थोपा। तो फिर ये ब्राह्मण ये कि क्यों लिख दिए गए कि ब्राह्मणों ने जातिवाद फैला दिया, ब्राह्मणों ने जाति बना दी, ब्राह्मणों ने ये कर दिया? अरे ब्राह्मण तो खुद ही इस व्यवस्था से दुखी है। ये जातियां ऑटोमेटिक बनती गई हैं। ये जो गोत्र हैं ये भी ऑटोमेटिक बने हैं। और किसी दिन हो सकता है कि कल ही मैं जाति और गोत्र के ऊपर स्पेशल लाइव आऊं कि ये कैसे बने हैं। और वो कर्म के आधार पे थी, जाति थी, वो कर्म के आधार पे जो जैसा करने लगा उनका वैसा ही नाम पड़ता गया। आपने जोगी जाति सुनी होगी, हरियाणा में है, सोनीपत जिले में तो बहुत है। तो ये जितने भी जोगी हैं ये पहले जाट थे। और जाट का मतलब, यहाँ जाट का मतलब जमींदारे से है। और तो पहले सारे ही जमींदारा करते थे। लेकिन उसमें क्या हुआ कि अब सारे तो जमींदारा नहीं करेंगे, कोई किसी से जमींदारा नहीं हुआ। किसी ने मान लिया कि सरसों की खेती कर रखी है, किसी ने कोई टेक्निक निकाली, वो तेल निकालने लगा, भाई मैं तो ये तेल निकाल सकता हूँ, मुझसे सरसों कटेगी नहीं, तो उसको फिर वो तेली बोलने लगे, भाई ये तेली है। तो जातियां ऐसे ही बनी है, किसी ब्राह्मण ने नहीं बनाई है कि ब्राह्मण ने किसी के ऊपर ये कर्म थोपा हो कि आपने ये करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये जो हम धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स, इन धर्म ग्रंथों में बहुत सारी मिलावटें की गई है। और सबसे ज़्यादा जो मिलावट करने वाले थे वो जर्मनी भाषा के विद्वान मैक्स मुल्लर थे। उन्होंने भारत आकर पहले संस्कृत को सीखा, वो संस्कृत को सीखकर यहाँ के धर्म ग्रंथों की उन्होंने स्टडी की और अंग्रेज़ों को बताया कि अगर इन्हें ये ज्यों की त्यों शिक्षा मिल गई तो यहाँ पे राज नहीं किया जा सकता।
तो तब इन धर्म ग्रंथों में डियर फ्रेंड्स बदलाव किए गए, शब्दों के अर्थ अलग अलग तरीके से बताए गए। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक शब्द के पता नहीं कितने अर्थ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़ा वहम हिंदुओं के दिमाग में ये ठूस दिया गया कि हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवता, जो कि पूर्ण तरीके से मिथ्या है, झूठ है। ग्रंथों में लिखवा दिया गया कि हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवता है। वहां पे कोटि जो वर्ड होता है, कोटि, 33 कोटि, उस कोटि के का अर्थ डियर फ्रेंड्स एक प्रकार होता है, 1 करोड़ होता है। यानी कि 33 प्रकार के देवता है, और 33 प्रकार की जगह प्रकार को हटा के वहां पे करोड़ लिख दिया। अब कोटि का अर्थ करोड़ भी है, किसी को डाउट भी नहीं हुआ कि हाँ बिल्कुल सही ट्रांसलेशन है। और आगे चलकर उसी 33 करोड़ देवी देवता का मजाक बनाया जाने लगा। भी धर्म ग्रंथों में लिख रखा है, लेकिन ये जो धर्म ग्रंथ है डियर फ्रेंड्स, ये टोटल डिस्टोर्टेड धर्म ग्रंथ है। हमारे जो ऋषि मुनियों का जो ज्ञान है वो एक्चुअली में ही साइंस अब खोज कर रही है, वो हजारों साल पहले बता के चले गए। ग्रह नक्षत्र हजारों साल पहले ही बता दिए थे उन्होंने। जब सूर्य ग्रहण लगता था, चंद्र ग्रहण लगता था, हजारों साल पहले उन्हें भी तो पता लग जाता था कि आज सूर्य ग्रहण है, कल सूर्य ग्रहण है, चंद्रमा का ग्रहण उस तिथि को होगा। ये साइंस तो, ये नासा तो अब आए हैं, वो क्या बताते नहीं थे? उन्हें आज से हजारों साल पहले ये पता चल गया था कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग है। यही कारण है कि जो सूर्य देवता है, सूर्य भगवान है, उनका जो मंदिर, उनकी अगर आपने फोटो देखी हो सूर्य भगवान की, उनका रथ का जो फोटो है, रथ के 7 घोड़े हैं, और 7 घोड़े 7 रंग के हैं। हर घोड़ा अलग रंग का है, यानी कि 7 रंगों के घोड़े दिखाए गए हैं। अब आप सोचोगे ये तो बाद में कर दिया गया होगा, साइंस ने खोज की है। ये साइंस की खोज नहीं डियर फ्रेंड्स, साइंस ने उन घोड़ों को देखकर खोज की है। साइंस ने आज से 300 साल पहले ये बताया है कि सूर्य के का जो प्रकाश है ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। लेकिन अगर सूर्य मंदिर की अगर मैं बात करूं, जो भारत में सुप्रसिद्ध मंदिर है कोणार्क में, जनरल नॉलेज में भी पूछा जाता है ये कि सूर्य मंदिर कहाँ है, कोणार्क में। तो कोणार्क का जो मंदिर है वो आज से 800 साल पुराना मंदिर है। वहां पर सूर्य भगवान की मूर्ति है, और जो रथ है उसके 7 घोड़े हैं, और 7 के अलग अलग रंग है। तो साइंस तो इन चीजों को देखकर खोज कर रही है, लेकिन हम मूर्ख हैं। यानी कि हम वेस्टर्न से कोई ज्ञान आता है उसे कहते हैं वाह वाह, ये बड़ी अच्छी चीज है। हम भूल गए कि ये लोग हमारे ही ज्ञान को इंग्लिश में अपने हिसाब से लिखकर हमें ही बेच रहे हैं और वाहवाही ले रहे हैं। हमें उल्लू बनाया जा रहा है और हम बन रहे हैं। आज तो डियर फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियोस मेरे सामने आई कि किस प्रकार से साधु संतों का टेलीविजन पर खुली डिबेट में, एक महाराज जी हैं अनुरिद्धाचार्य जी, कुछ इस प्रकार का नाम है, कि स्टेज के ऊपर डियर फ्रेंड्स गाय का गोबर लिए बैठे हैं पत्रकार, और कहते हैं कि गाय को अगर माता मानते हैं तो इस गोबर को खा के दिखाएं। और वहां हिंदू क्लैपिंग कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं पत्रकार की बात पर। डूब के मर जाना चाहिए। गाय हिंदुओं की माता है, और गाय को ही क्यों माता बोला गया? अब तो ये चीज साइंस भी कहती है कि गाय एक ऐसा पवित्र प्राणी है कि ये ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। ये साइंस मान चुकी है।
ये चीज साइंस मान चुकी है कि गौमूत्र से कैंसर का इलाज होता है। और उसी स्टेज पे एक डॉक्टर बैठे थे जो कैंसर स्पेशलिस्ट थे, वो महाराज जी को कह रहे थे कि मैं कैंसर को पेशेंट दूंगा अगर गौमूत्र से उसकी कैंसर खत्म हो जाए तो मैं, बाबा जी मेरा हॉस्पिटल बंद करके मैं आपका चेला बन जाऊंगा। तो साइंटिस्ट चैलेंज कर रहा था और हिंदू क्लैपिंग कर रहे वहां बैठे बैठे। जबकि डियर फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि हॉस्पिटलों में कितने कैंसर के इलाज होते हैं, कितने सफल इलाज हुए हैं। मेडिकल ने कितने लोगों की जान बचाई है जो कैंसर ग्रसित है। एक लंबे समय तक जीवित रख सकते हैं, लेकिन वो कोई जिंदगी थोड़ी है। उनकी थेरेपी शुरू करेंगे, सेक लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लास्ट में फिर भी इसका ऑपरेशन होगा, फिर वही चीजें। यानी कि साल 2 साल निकाल सकते हैं, उनका पैसा लूट सकते हैं, बट देयर इज नो ट्रीटमेंट। बट गौमूत्र से मैंने हजारों व्यक्ति तो मैंने ठीक होते हुए देखे हैं। लेकिन यार हद है कि हिंदू ही मजाक बनवा रहे हैं अपने धर्म का। कि ये तो मूत्र पीते हैं, इन्हें मूत्र अच्छा लगता है। जो हमारे रीति रिवाज जो बनाए थे डियर फ्रेंड्स, वो पूरे सोच समझ कर बनाए थे। यहां तक कि जो हम कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा भी डियर फ्रेंड्स, साधु संतों के लिए तो कपड़ा कौन सा कपड़ा था कि आपने तो कपड़ा सील कर ही नहीं पहनना। यही कारण है कि साधु संत जो हैं वो आपने देखा होगा कि वो सिले हुए कपड़े नहीं पहनते। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत की जलवायु गर्म है, ताकि खुले अगर कपड़े होंगे तो पूरे शरीर को हवा टच करती रहे, कोई एलर्जी वगैरह शरीर पर न बने। औरतों को जैसे कि बहुत जगह देखा होगा कि घाघरा पहनने का रिवाज था। क्यों था वो? क्योंकि ताकि उस घघरा खुला होता था ताकि हवा लगती रहे और इनकी जांघें खराब न हो। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, अब मैं पूरे ज़्यादा डिटेल में खोल कर नहीं बता सकता, छोटे बड़े सुन रहे होंगे, समझदार व्यक्ति हैं वो समझ गए होंगे कि घघरा ही क्यों सिलवाया गया उनके लिए। हर चीज बड़ी सोच समझ के तैयार की गई थी, लेकिन हम लोगों ने मूर्खता नजर आई और जो वेस्टर्न कल्चर आई वो हमें अच्छी लगी। और वेस्टर्न कल्चर का नतीजा डियर फ्रेंड्स, आज 99.99 या और भी 9 लगाना चाहो लगा सकते हैं, सारे के सारे लोग बीमार हैं जिनकी एज 40 या 40 प्लस हो चुकी है। हर व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है। और अब डियर फ्रेंड्स, मैं एक चीज और आपके साथ साझा करना चाहूंगा। जितने साथी वीडियो लंबी हो गई है, जहां तक सुन सकते हैं सुन लेना। यूट्यूब पर 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो सुनी कि किस प्रकार से मंदिरों का अपमान किया जा रहा कि, और ये सबसे ज्यादा डियर फ्रेंड्स, मैं एक बात बताता हूं कि हिंदू धर्म को सबसे ज्यादा कौन तोड़ रहा है? ये जो कहते हैं कि हम दलितों के शुभ चिंतक हैं। इनमें कुछ लोग पढ़ गए, पढ़े लिखे होने के बाद इन लोगों ने लॉजिक ढूंढे कि हमें भगवान दिखाओ। अरे तुम्हें कहां भगवान दिखेगा? ये जरूरी नहीं है कि डियर फ्रेंड्स जो चीज हमें दिखती है वही चीज हो। अब हवा है, हमें हवा क्या हमें दिखाई देती है? लेकिन हवा तो है। क्या हम ये मना कर सकते हैं कि यहाँ हमारे चारों तरफ हवा नहीं है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती? एक बिजली का तार है, क्या उसके अंदर हम बिजली देख पा रहे हैं कि इसमें बिजली है या बिजली नहीं है? क्या कोई तार पड़ा है, नंगा तार पड़ा है
आपको नहीं पता कि इसका कनेक्शन कहाँ से है, क्या आप उसे टच कर लेंगे? उसके लिए आपने टेस्टर लगा के देखना होगा कि इसमें बिजली है या नहीं है, या आपको वो दिखाई देती है कि इसमें बिजली है, इसमें बिजली नहीं है। तो बहुत सारी चीजें दिखाई नहीं देती लेकिन वो होती हैं। ये भगवान एक महसूस करने का विषय है, ये भावनाओं का विषय है। तो किस प्रकार से दुष्प्रचार किया जा रहा था, और ये दुष्प्रचार आज से नहीं डियर फ्रेंड्स, मैं तो 31-32 साल से पहले सुनना मैंने शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं जहाँ कहीं भी भाषणबाजी होती है, मैं छोटा था, मेरा तभी से शौक रहा है। मैंने जो ये कम्युनिस्ट पार्टी है इनकी विचार भी सुने हैं, बहुत सुने हैं। 9th क्लास में भटड़ा पढ़ता था, तो भटड़ा में भी जब कहीं चौपाल में इनका प्रसार होता था तो मैं वहाँ चला जाता था। स्कूल छोड़ के भी मैं चला जाता था, हमारे गांव में आते वहाँ भी चला जाता था, मैं सुनता था। मैं कांग्रेस पार्टी के आए प्रवक्ता या प्रचारक आए, उनका भी मैंने सुना। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तो बहुत कम आते थे। तो मैंने इनको सुना है कैसे प्रचार कर रही है, कि जो मंदिरों में जो घंटी लगाई गई, जैसे मंदिर के हम एंट्री करते हैं अंदर, तो दरवाजे पर मेन जो गेट होता है वहाँ पे घंटी होती है, और वो घंटी बजाकर मंदिर में प्रवेश करना होता है। वो तर्क देते हैं कि ये घंटी इसलिए लगाई गई है ताकि जो अंदर जो पुजारी है वो किसी लड़की के साथ, किसी महिला के साथ गलत काम कर रहा है तो वो सचेत हो जाए, इसलिए वो घंटी लगाई गई है, उनका तर्क। दूसरा तर्क कि जो मंदिरों में शंख बजाए जाते थे, आज भी बजाए जाते हैं, तो शंख के पीछे कारण बताया कि वो शंख इसलिए बजाए जाते थे। सुबह उठते ही पुजारी शंख बजाता था कि वो महिलाओं को उत्तेजित कर रहा है कि उठो और मंदिर में आ जाओ, और इसी तरीके से शाम को बजाता था कि आ जाओ मंदिर में, मैं तैयार हूँ। और उस शंख को सुनकर महिलाएं उत्तेजित होती थी और वो चल पड़ती थी मंदिर की तरफ। ऐसा प्रचार प्रसार, और इतने घटिया मानसिकता के लोग अपने ही धर्म को किस तरीके से बदनाम कर रहे हैं, इसके पीछे डियर फ्रेंड्स टोटल साइंस है। अब मैं आपको बताऊंगा, फिर आपको समझ में भी आ जाएगी कि हाँ एक्चुअली में ही साइंस काम कर रही है। शंख है, शंख कहाँ मिलते हैं? शंख मिलेंगे डियर फ्रेंड्स नदियों में, समुद्र में। शंख आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। तो शंख में होता क्या है? शंख में कैल्शियम फास्फोरस बहुत ज्यादा होता है। शायद मैं तो ये मानता हूं कि इतना कैल्शियम और फास्फोरस होता है जिसकी पूर्ति और जगह से इतनी नहीं हो सकती जितने कि शंख कर सकता है। तो शंख एक इस आकृति का होता है, जैसे नारियल की आकृति का, उसके ऊपर एक मुंह होता है, तो उसमें पानी भरा जाता था शंख में, और शाम को भर के रख देते थे। सुबह उस पानी को पीने से जो भी व्यक्ति सुबह उस पानी को पीता था तो वो पानी पीने से शरीर में कैल्शियम की पूर्ति होती थी। यानी कि जो आजकल जोड़ों के दर्द हैं, यानी कि शरीर में जितने भी लिगामेंट्स हैं, जितने भी जोड़ हैं, इनमें आज देख रहे हैं 40 वर्ष की उम्र के बाद हर किसी के जोड़ों में दर्द है। तो शंख का पानी पीने जो व्यक्ति लगातार पीते थे उनको लिगामेंट्स में कोई पेन नहीं होता था, क्योंकि कैल्शियम की आपूर्ति होती थी। अच्छा, दूसरी बात, शंख जो व्यक्ति बजाते थे सुबह और शाम को, उससे क्या होता था कि जो फेफड़े हैं, फेफड़े मजबूत होते थे शंख बजाने से। और अगर किसी व्यक्ति के फेफड़े मजबूत हैं तो फेफड़ों के बीच में ही हार्ट रखा हुआ है, और फेफड़े हार्ट को क्या देते हैं? हार्ट का को मतलब जो टेम्परेचर है हार्ट का,
वो ना ही तो हार्ट को ज़्यादा गर्म होने देते और ना ही ज़्यादा ठंडा होने देते। फेफड़े एक किस्म से हार्ट के लिए वेंटिलेटर का काम करते हैं। तो उससे क्या होता कि जो आजकल ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, किसी का लो होता है, किसी का हाई होता है, तो अगर हार्ट अपना बैलेंस टेम्परेचर में रहेगा तो ना ही तो बीपी बढ़ेगा और ना ही बीपी घटेगा। इसका कारण कि फेफड़े मजबूत हैं, और फेफड़े सही होंगे तो साथियों सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सांस लेने में अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हार्ट में भी दिक्कत नहीं होगी। अब आप सोचते होंगे ये तो बनावटी बातें। अब आप जो आज की हालात देख रहे हैं उनसे अब आपको जोड़ के बताता हूं मैं। जिन लोगों को सांस की बीमारी है, यानी कि जिन्हें सांस लेने में कठिनाई होती है, जिनकी एलोपैथी की मेडिसिन चल रही है, यानी कि अंग्रेजी दवाइयाँ खा रहे हैं, हॉस्पिटलों में चक्कर लगा रहे हैं, या जिन लोगों का बाईपास सर्जरी कर देते हैं डॉक्टर्स, हार्ट की बाईपास सर्जरी होती है, उन लोगों को डॉक्टर क्या देते हैं, एक पाइप सी पकड़ाते हैं उन्हें और कहते हैं कि इसके अंदर फूंक लगाओ, जो ही आपका सांस उकड़े इसमें फूंक लगाओ। क्यों बोलते हैं? और लोग लगाते हैं। आपने देखा होगा जो लोग सांस की बीमारी से ग्रसित हैं या जिन लोगों के बाईपास सर्जरी हुई है हार्ट की, वो सारे फूंक मारते मिलेंगे उसमें। अगर हम शंख से प्यार करते, अगर हमारे घरों में शंख होता, अगर हम हमारे ऋषि मुनियों के ज्ञान को मानते, तो ना ही तो आज इतने हार्ट अटैक से डेथ होती, ना ही किसी को बाईपास सर्जरी करवाने की आवश्यकता होती, और ना ही ये जो आज हम मेडिकलों से ये मशीनें खरीद रहे हैं फूंक मारने के लिए, ना ही ये खरीदनी थी। तो साइंस इसके पीछे है या साइंस नहीं है, या हमारे ऋषि मुनि बेवकूफ़ थे? आप कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा, अब रही बात घंटी की, कि घंटी इसलिए बजाई जाती थी ताकि जो पुजारी गलत काम कर रहा है वो सचेत हो जाए। डियर फ्रेंड्स, घंटी वो मिश्रित धातुओं की घंटी होती थी। तो जो ही घंटी वो बजाते थे, क्योंकि जब आप सभी को पता है कि हमारा जो दिमाग है ये खाली तो कभी नहीं रहता, इसमें हर पल, यानी कि अगर हम सोए हुए हैं तो भी ये नहीं सोता, ये फिर भी चलता ही रहता है। इसमें थॉट चलते रहते हैं, और अगर थॉट चलते रहते हैं तो फिर पूजा करने का कोई फायदा भी नहीं। अगर हम मंदिर में जाएं, अगर हमारा जो दिमाग है उसमें विचार कहीं और ही घूम रहे हैं, दिमाग हमारा शांत ही नहीं है, तो उस पूजा पाठ का कोई फायदा नहीं होना, क्योंकि हमारी जो प्रार्थना है वो भगवान तक नहीं जाएगी, यूनिवर्स तक नहीं जाएगी। तो इसलिए वो घंटी बजाने से क्या होता था, पहली बात कि जब घंटी बजती थी तो उसकी जो साउंड इको होती है, एक बार घंटी बजाने से 7 सेकंड तक उस घंटी की इको यानी कि उसकी गूंज कानों में गूंजती है, और जो जितने भी थॉट्स हमारे चल रहे होते हैं वो एकदम से ठहर जाते हैं, वो रुक जाते हैं। तो अब वो घंटी आप एक बार बजाओ, 2 बार बजाओ, 3 बार बजाओ, वो तो आप अपने ऊपर डिपेंड करता है कितनी बार बजाते हैं। तो वो थॉट के जो सर्कल चल रहा है उसको एक बार स्थगित करने के लिए, पोस्टपोन करने के लिए, रोकने के लिए वो घंटी थी। दूसरा, इसके पीछे साइंटिफिक कारण क्या कि उसकी घंटी की जो कंपन है, वो कंपन वहाँ के वातावरण में जो विषैले बैक्टीरिया है उनको मारने में सहायक होती, यानी कि वातावरण की शुद्धि के लिए। अब वातावरण शुद्ध हुआ और दिमाग के जो विचार चल रहे थे वो थम गए, फिर वो ध्यान लगाएगा, वो 2 मिनट ध्यान लगाए, 4 मिनट लगाए, तो उसका जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है वो अपने यहाँ से, ये पूरी साइंटिफिक बातें बता रहा हूँ मैं, यहाँ से फिर डायरेक्ट वाइब्रेशन आएगी और वो वाइब्रेशन पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएंगी। और जो सच्चे मन से भक्ति करते हैं डियर फ्रेंड्स, उनकी मनोकामना
इसीलिए पूरी होती है। जो लोग कहते हैं कि मंदिर में जाने से कुछ नहीं होता, उनका कुछ नहीं होगा, बिकॉज दे आर नॉट प्योर इन हार्ट। वो दिल में प्योर नहीं है, उनमें शुद्धता ही नहीं है। दे आर फुल ऑफ इम्प्योरिटी, वो अशुद्धता से भरे हैं। वो मंदिर में जाओ, कहीं जाओ, उनका कुछ नहीं हो सकता। अगर हम हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, अगर हम डॉक्टर के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे तो डियर फ्रेंड्स, डॉक्टर भी हमारा इलाज नहीं कर सकते। जो लोग कहते हैं ना कि हम तो साइंस को मानते हैं, जिस डॉक्टर के ऊपर आपका विश्वास नहीं है वो डॉक्टर आपका इलाज नहीं कर सकता। ये तो साइंस की बात होगी, इसमें तो कोई धर्म ग्रंथों की बात नहीं है। और लेकिन जिस डॉक्टर के ऊपर आपका पूरा बिलीफ है कि ये डॉक्टर मुझे दवाई बढ़िया देगा, अगर वो आपका पानी का इंजेक्शन भी दे देता है तो भी आप ठीक हो जाएंगे। काम किसने किया है, दवाई ने या बिलीफ ने? बिलीफ ने काम किया है, विश्वास ने काम किया है। तो यही चीज़ें डियर फ्रेंड्स मंदिरों में होती है, हमारी पूजा पाठ में होती है। तो आपने अगर मेरे विचार ऐसे लगे हैं कि बातों में कुछ सच्चाई है और तो आप वीडियो को शेयर कर देना। कोई सुझाव है कमेंट बॉक्स में सुझाव अपना ज़रूर देना। साथियों, मैं हर दिन कोशिश करता हूँ लाइव आने की, और मेरा लाइव आने का मकसद यही है कि हम हमारे धर्म के प्रति सजग हों, जागें। जो लोग सिर्फ ये कहते हैं पढ़ो लिखो, ये पाखंड है, इन्हें छोड़ दो, मैं ये भी मानता हूं कि बहुत सारे पाखंडी भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा धर्म गलत है। मैं ये भी मानता हूं कि हो सकता है किसी मंदिर में किसी के साथ गलत भी हुआ हो, ये भी मानता हूं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल मंदिरों में जाना बंद कर दें। अब गलत तो स्कूलों में भी होता है डियर फ्रेंड्स, तो क्या आप बच्चों को स्कूल में भेजना बंद कर दोगे? गलत तो हॉस्पिटल्स में होता है, क्या हॉस्पिटलों में जाना बंद कर देंगे? गलत हो सकता है, लेकिन जो गलत है, गलत सिर्फ वो ही आदमी है, ये व्यवस्थाएं गलत नहीं है, ये सिस्टम गलत नहीं है। अगर कोई महाराज है, वो मान लिया कि डेरा चला रहा है और उस महाराज का चरित्र सही नहीं है, उस महाराज का चरित्र सही नहीं है, तो महाराज गलत है, न कि हमारे धर्म ग्रंथ गलत हो। ऐसा नहीं हो सकता कि हम धर्म ग्रंथों को उस महाराज के साथ जोड़ें। ऐसा हमने बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और डियर फ्रेंड्स, जैसे बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि भी मूर्ति पूजा न करें, मूर्ति पूजा न करें, मूर्तियों में भगवान नहीं है। डियर फ्रेंड्स, मूर्तियों में भगवान नहीं है, लेकिन मूर्तियों में बहुत कुछ है। जब आप अपने बचपन का फोटो देखते हैं तो आपको अपना बचपन याद क्यों आ जाता है? उसके अंदर कुछ है तो नहीं। जब आप अपने पिताजी का फोटो देखते हैं तो आपके पिताजी की बातें याद क्यों आने लगती हैं? सिर्फ आपने फोटो ही तो देखा है। जब आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देखते हैं तो आपको संविधान क्यों याद आ जाता है? आपने तो फोटो ही देखा है। जब आप हनुमान का फोटो देखते हैं आपको रामायण क्यों याद आ जाती है? इनमें अगर ताकत नहीं है तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मूर्तियों के साथ हमारा भावनात्मक अटैचमेंट है। We are attached to the ideals emotionally। हम मूर्तियों से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, और जब तक भाव नहीं होगा, जब तक भाव नहीं होगा डियर फ्रेंड्स, कोई भक्ति नहीं है बिना भाव के। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध करता हूं कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, उन्हें कामयाब बनाएं, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें धर्म की शिक्षा देनी बहुत जरूरी है। आज बच्चों के अंदर जो सैक्रामेंट खत्म हुए हैं, जो संस्कार खत्म हुए हैं, उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि गांव के गांव में शादी, आपस में चाचे ताऊ के लड़के लड़की शादी कर रहे हैं, मामा फूफी में शादी हो रही है, और यहाँ तक कि
कुछ केसेस तो ऐसे आए हैं सामने कि सगे भाई बहन शादी कर रही हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसी पढ़ाई का, ऐसी नौकरी का फिर हम करेंगे भी क्या? ऐसी कामयाबी का क्या फायदा है? आपका बच्चा है, पढ़ लिख गया, अच्छी नौकरी हासिल कर ली और अपने ही ताऊ की लड़की के साथ शादी करके आ गया घर पे, क्या आप उस पर प्राउड फील करोगे? क्या आई एम प्राउड ऑफ माई सन, मेरे बेटे ने शादी भी अपने आप कर ली, नौकरी भी अपने बलबूते पर लगा। प्राउड फील हम, जहां नौकरी की बात होती, बिजनेस की बात होती, कामयाबी की बात होती, वहां प्राउड फील कर सकते हैं कि मेरे बेटे ने अपने दम पे नौकरी हासिल की, मेरे बेटे ने अपने दम पे बिजनेस खड़ा कर लिया, मेरी बेटी ने अपने बलबूते पर कामयाबी पाई है, अपने बलबूते पर मेडल पाया है। लेकिन जो सामाजिक रिश्ते हैं, अगर ये गिर गए तो वो ना ही तो मेडल काम आने, ना ही उनकी नौकरी किसी काम की। तो इसलिए धर्म की शिक्षा जरूरी है। आप हर दिन आवाज उठाएं धर्म के लिए और सरकार से भी डिमांड करें, विशेष तौर पर आप डिमांड करें सरकार से कि बच्चों को कम से कम पर डे 1 घंटा तक सैक्रामेंट्स की टीचिंग दी जानी चाहिए, कि संस्कार सिखाए, जो पहले जो संस्कार थे उन संस्कारों को बच्चों को बताने के लिए स्पेशल विद्वान व्यक्तियों को रखें और हर बच्चा हर दिन 1 घंटा अगर ये चीज़ें सीखेगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन रक्षाबंधन आता है, उस दिन स्कूल में रस्म कर दी भाई, वो बच्चों से आपस में राखी बंधवा देते हैं। एक दिन से कुछ नहीं होना, ये बार बार प्रैक्टिस होगी, बार बार क्लासेस लगेंगी, तब जाके सब कॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें बैठेंगी और तब जाके उनके जो संस्कार हैं वो बढ़िया होंगे। आप मेरी बातों से कितने सहमत हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और डियर फ्रेंड्स, एक और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो साथी फेसबुक पर या जितने भी सोशल साइट्स हैं वहाँ पे ये लिख देते हैं कि जय भीम, जय भारत, जय संविधान, वे संविधान के अंदर जो अंग्रेज़ों के द्वारा लिखे हुए कानून हैं उनको हटाने के लिए भी आवाज़ उठाएं। आज भी साथियों, जो पुलिस कानून है, जो का त्यों 1860 में जो लिखा हुआ कानून है, पुलिस कानून वही है। 1860 में लिखा था। 1860 में क्यों लिखा था? क्योंकि आप सभी को पता है कि 1857 में क्रांति हुई थी आज़ादी के लिए, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से इतिहास में पढ़ाया जाता है। तो जब 1857 में क्रांति हुई और ये बात इंग्लैंड पहुंची, तो वहाँ की पार्लियामेंट में बात चलती कि वहाँ तो लोग क्रांति करने लगे हैं, आज़ादी की मांग करने लगे हैं। तो वहाँ से फिर आदेश पारित होते हैं कि भाई इन्हें रोकने के लिए कानून बनाओ। तो फिर 1860 में पुलिस अधिनियम उन्होंने लागू किया था और वही पुलिस अधिनियम, इंडियन पेनल कोड, पुलिस एक्ट 1860 आज भी हमारे देश में है। इसी कारण पुलिस मनमानी करती है, इसी कारण गरीब को न्याय नहीं मिल पाता। तो ऐसे जो संविधान में कानून है उनको सरकार से मांग करें कि वो कानून हटाने चाहिए, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के कानून हैं, बहुत पुराने कानून हैं और नए सिरे से पुलिस के लिए कानून बनाने होंगे, पुलिस के ऊपर लगाम कसनी होगी, क्योंकि पुलिस की वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं। पुलिस मन मर्जी से धाराएं लगा देती और व्यक्ति को जेल में ठुसवा देती, क्योंकि पुलिस का काम है धाराएं लगाना। मजिस्ट्रेट के सामने मजिस्ट्रेट वो पुलिस ने क्या लिखा क्या नहीं लिखा वो एट ए टाइम तो पढ़ता नहीं, वो देखता सिर्फ धाराएं क्या है। धाराएं देखते ही ये बेलेबल धारा है तो बेल दे देंगे, बेलेबल धारा नहीं लगी हुई, अनबेलेबल धारा है तो कह देंगे कि इसे पुलिस में जेल में डाल दो। वो बच्चा जेल में डाल दिए जाते हैं। और अगर वो गरीब है तो डियर फ्रेंड्स फिर उन्हें फिर वकील गुमराह करते हैं
और बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि बेचारे निर्दोष बच्चे होते हैं और उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, पुलिस की मनमानी। और ये पुलिस मनमानी सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि उनके पास अंग्रेजों द्वारा बनाए हुए कानून हैं। तो उन कानूनों को संविधान से हटाना होगा। तो ये जो बहुजन समाज अपने आप को जो बोलते हैं कि हम संविधान के रक्षक हैं, उन्हीं को कह रहा हूं कि आपके भाई बंद ही दुखी हैं। इसलिए सरकार से आप बोलें कि अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए कानून संविधान से हटाएं। आप लोग तो जब सरकार कोई काम स्टेप उठाती तो आप तो सड़कों पर उतर आते हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम संविधान को हाथ नहीं लगाने देंगे, हम ये नहीं करने देंगे। अरे संविधान में जो गलत चीजें हैं उनको तो उखाड़ के फेंकना होगा ना। तो जितने भी बुद्धिजीवी लोग सुन रहे हैं, मेरे हिसाब से जितने साथी अभी तक जुड़े हुए हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है कि 15 सेकंड की रील देखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरा तो एक डेढ़ और कई बार तो 2.5 3 घंटे का लाइव होता है। उससे कई साथी तो पूरे के पूरे लाइव से जुड़े रहते हैं। तो इट मीन्स कि वो मेरी बातों से सहमत हैं। नहीं तो किसी के पास एक रील डालते हैं आजकल 15 सेकंड की, 15 सेकंड की रील पूरी नहीं देख पाते लोग। तो घंटा घंटा तक आप मेरी बातों को सुनते हैं तो इट मीन्स कि आपको लगता है कि इन बातों में कुछ है। और मास्टर सुखविंदर खोखा जो बोलता है वो आफ्टर स्टडी बोलता है, पढ़कर बोलता हूं साथियों में। और कोर्टों का तो मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस ही हो चुका है कि कानून, आप जिसे कहते हैं ना, कानून देश कानून से चलता है, देश कानून से चलता है, देश कानून से चलता है, लेकिन वो बेकार कानून है। ये भी समझो आप, ये अंग्रेजों के कानून है हमारे देश में, इन्हें हटाने का समय आ गया। तो आप ये मत देखें कि ये सरकार कौन सी है कि बहुजन समाज पार्टी आएगी तब ये सुधार होगा, बिल्कुल नहीं होने वाला। उत्तर प्रदेश में मायावती 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुकी है। और डियर फ्रेंड्स, अब मायावती के ऊपर बात आई है तो एक घटना का मैं जिक्र कर ही देता हूं। 2 जून 1995 को डियर फ्रेंड्स, मायावती अपने विधायकों की एक बैठक करती है। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे और मुलायम सिंह यादव को इस बात की भनक लग जाती है कि मायावती यहाँ की मुख्यमंत्री बनना चाहती है, क्योंकि उन्होंने गठबंधन करके इलेक्शन लड़ा था। अब मायावती के दिमाग में आया कि क्यों न बहुमत मैं साबित करके मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। देखो, हर किसी का होता है सपना, हर कोई प्रमोशन चाहता है। तो मायावती ने 2 जून को मीटिंग रखी उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, वहां पर उसका गेस्ट हाउस का नाम मेरे दिमाग से स्लिप हो गया, व्हाइट गेस्ट हाउस है क्या है, ऐसा कुछ नाम है, गेस्ट हाउस के नाम से ही है, आप समझ लो एक बार। तो मुलायम सिंह यादव को पता चला कि मायावती तो सांठगांठ कर रही है। अब मुलायम सिंह यादव को ये बात हजम नहीं हुई। मुलायम सिंह यादव के जो गुंडे थे डियर फ्रेंड्स, जो अब योगी आदित्यनाथ ने ठिकाने लगाए, तो जो बहुत भयंकर जो गुंडा था डियर फ्रेंड्स, अहमद अंसारी के जिम्मे लगा देता है मुलायम सिंह यादव काम। क्या काम? कि मायावती को उठा के मेरे या फार्म हाउस पर ले आओ कि मैं बनाऊंगा उसे मुख्यमंत्री। तो डियर फ्रेंड्स, उस गेस्ट हाउस को घेर लेते हैं। गेस्ट हाउस को घेर लेते हैं तो जितने विधायक हैं वहां पर पुलिस भी खड़ी है,
लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही। वहां अन्य अधिकारी भी हैं, डीसी भी है, वहीं पे खड़े हैं, देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा। तो मायावती के 5 विधायक तो उन्होंने उठा उठाकर गाड़ी में लोड कर लिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि बैठा लिए, वो लोड कर लिए, उठा उठा के फेंक दिए गाड़ी, 5 विधायक। और जो मायावती थी, मायावती को साथियों जो उसके मतलब बॉडीगार्ड थे या 1-2 विधायक की हेल्प से वो 2 नंबर कमरे में मीटिंग चल रही थी, तो वो चुपके से मायावती को 1 नंबर में शिफ्ट कर देते हैं। अब वो जो गुंडे थे लाठियां बरसा रहे थे, फायरिंग कर रहे थे हवा में, ताकि दंगल, क्योंकि हवा में फायरिंग होते बहुत सारा तो लोग वैसे ही भाग जाते हैं, तो बहुत सारे तो वैसे ही भाग गए। तो वहां पर देखा कि 2 नंबर में मायावती नहीं मिली, तो वो 1 नंबर कमरे को मतलब ऐसे करके वो धक्का देकर वो दरवाजा तोड़ने लगते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, एक विधायक आता है जिनका नाम है ब्रह्मदत्त द्विवेदी। ब्रह्मदत्त द्विवेदी लठ लेकर और उन गुंडों का सामना करता है। अब एक ने हिम्मत की तो 1-2 ने और लठ लेके हिम्मत की, क्योंकि जब एक कोई शुरुआत कर देता है तो दूसरा भी थोड़ा सा हिम्मत में आ जाता है। उन्होंने भी हिम्मत करके लठ चलाने शुरू किए। और डियर फ्रेंड्स, मायावती को किसी तरीके से मायावती की इज्जत भी बचा लेते हैं और जान भी बच जाती है। और फिर अगले दिन मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन जाती है। 3 तारीख को शपथ ले लेती है, क्योंकि उन्होंने राज्यपाल के सामने अपना बहुमत दिखा दिया। तो अब आप ये बताएं कि मायावती को मुख्यमंत्री बनाने वाला कौन हुआ? ब्रह्मदत्त द्विवेदी। क्योंकि ब्रह्मदत्त द्विवेदी अगर लठ नहीं उठाता तो मायावती को जान से भी मार देते, और रेप तो उनका तय था। क्योंकि अहमद अंसारी कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं था डियर फ्रेंड्स। उनके पास विदेशों से हथियार ड्रोन के माध्यम से आते थे। ड्रोन रख के जाता था उनके पास हथियार। आप उनके हल्के फुल्के में हल्का फुल्का गुंडा मत समझे, उनकी तुत्ती बोलती थी। तो जो बहन मायावती थी, बहन मायावती ने ब्रह्मदत्त द्विवेदी को अपना भाई माना और कहा कि मैं बदला लूंगी, मैं देखूंगी अंसारी को। लेकिन डियर फ्रेंड्स, अंसारी को कौन देखने वाला है? अगले साल, ठीक 1 साल के बाद 1996 में ब्रह्मदत्त द्विवेदी का मर्डर हो जाता है। इसीलिए कि आपने मायावती को क्यों बचाया। एक ब्राह्मण ने बहन मायावती के लिए अपना मर्डर करवा लिया। और ये लोग गाली कैसे बकते हैं कि ब्राह्मणों ने भट्ठा बैठा दिया, ब्राह्मणों ने ये कर दिया, कुमारी बहन मायावती। और बहन मायावती कहीं स्टेज पे बोलती है कि मेरी जान बचाने वाले ब्रह्मदत्त द्विवेदी थे और मैं उनको न्याय नहीं दिलवा पाई, उनका मर्डर हो गया। नहीं, उनकी क्या दुश्मनाई थी किसी के साथ? अंसारी के साथ उनकी क्या दुश्मनाई थी? बहन मायावती के लिए उन्होंने दुश्मनी मोल ली और मर्डर हुआ बेचारे का। बहन मायावती मुख्यमंत्री के पद की 4 बार शपथ ले चुकी है, लेकिन ब्रह्मदत्त द्विवेदी को
न्याय नहीं दिलवा पाई, वो उसे भाई जरूर मानती थी। तो वो अंसारी ठिकाने किसने लगाया? अब जो उत्तर प्रदेश में योगी जी महाराज है, उन्होंने ठिकाने लगाया। तो साथियों, ये जो जातीय जहर घोल रहे हैं लोग, इस जहर से बचिए, ये बहुत खतरनाक जहर है। आप ये मत सोचे कि ब्राह्मण खराब है, ब्राह्मण खराब है, बिल्कुल नहीं है। ब्राह्मण खराब होते तो ये बहन मायावती नहीं होती। ये गलतफहमी निकाल दो आप कि वो मुख्यमंत्री बन जाती। बहन मायावती का ये भी पता नहीं चलता कि बहन मायावती गई कहाँ, क्योंकि इतना गुंडा राज था उत्तर प्रदेश में। तो मेरी बात साथियों आपको कैसी लगी? हाँ, मेरी बातों को मैं ये नहीं कहता कि मेरी बातों पे आप विश्वास करें, मेरी बातों को आप माने नहीं, पहले जान ले कि ये जो बातें हैं, क्या ये बातें सच हैं। अगर आपको लगे हाँ सच है, फिर आप उनको माने। पहले जान ले, फिर मान ले, और फिर हमारे धर्म को बचाने के लिए काम शुरू करें, क्योंकि हमारे धर्म के ऊपर डियर फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है। ये शुक्र है कि जो सरकार है ये पूर्ण बहुमत के साथ बनी हुई है, और इस सरकार में डियर फ्रेंड्स जो सरकार को चला रही हैं, यानी कि जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमें संदेश दे रहे हैं कि आप जाग जाओ। अब वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते, लेकिन वो इशारों में बहुत कुछ समझाते हैं कि अब समय है जागने का, आप जाग जाओ और आपको मैं कुछ नहीं होने दूंगा, आप आवाज़ उठाएं। और बहुत अच्छे अच्छे काम डियर फ्रेंड्स सरकार कर रही है। देखो 2008 में मुंबई में 26/11 वाला जो हमला था, जिसमें 160 से ज़्यादा निर्दोष लोग मारे गए थे, उस हमले का जो मास्टरमाइंड था, जो अमेरिका में छुपा बैठा था, मोदी जी उसे पकड़ के ले आए। कब की बात है ये? 2008 की, जब कांग्रेस सरकार थी। और कांग्रेस सरकार अब होती तो अब तक तो इस देश का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो चुका होता। हमारे धर्म को बिल्कुल ये माने कि बिल्कुल डूब रहा था। ये तो हमारे लिए ईश्वर ने, यानी खुद, मेरा तो ये मानना है कि खुद शिव शंकर भगवान अवतार बन के हमारे बीच में आए हैं और हमारे डूबते हुए धर्म को बचा लिया है। अब हमारा भी फर्ज बनता है कि हम जो साथी जाग चुके हैं, और जो उनका फर्ज है कि जो सोए पड़े हैं उनको जगाने के लिए काम करें। तो साथियों, जितने भी साथी ये मानते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान आज की जो साइंस है उससे कहीं गुना, हजारों गुना ज़्यादा एडवांस है, तो वीडियो को आप शेयर करें। और जितने भी साथी हमारी सनातन संस्कृति का, हमारे हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उन सभी को आप आगे बढ़ाएं। अगर आप बोल सकते हैं तो आप लाइव आकर जरूर बोला करें। अगर आप बोल नहीं सकते तो लिखा करें। एक पोस्ट तो आप कम से कम एक दिन में ज़रूर डालें। अगर आप पोस्ट नहीं डालते तो जिनकी पोस्ट आपके सामने आती हैं आप कम से कम शेयर तो कर सकते हैं। जो व्यक्ति बोल रहा है उसको आप शेयर तो कर सकते हैं, ताकि आप शेयर करेंगे दूसरे का भी हौसला होगा। कुछ लोग तो डर के मारे शेयर नहीं करते, मेरे लोग साथी बुरा नहीं मान जाए। अगर बुरा मानते हैं तो डियर फ्रेंड्स मान जाओ। मेरे से लगभग पूरा गांव खपा है, मेरे से लगभग पूरा गांव खपा है डियर फ्रेंड्स। लाइव में बोल रहा हूं,
जब कांग्रेस सरकार थी तो मास्टर सुखविंदर खोखा करोड़पति व्यक्ति था। आज मैं रोडपति हूं। आज मैं करोड़ से कह हट गया। रोडपति मीन्स रोड पे आया हुआ हूं, कुछ नहीं है। बट मुझे गर्व फील अब हुआ है कि मैं अंधेरे में बैठा था, इतने सालों से अंधेरे में बैठा था। नहीं, 2013 में मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। मेरा एक दिन का 8-8, 10-10 हज़ार रुपये का तो वैसे खर्चा था। आज 8-10 हज़ार रुपये छोड़िए, 8-10 रुपये भी जेब में नहीं रहते। लेकिन मुझे गर्व है कि मेरा जिस प्रकार का भी धंधा था, धंधा डूबने दो, डूब गया तो डूब गया, धंधा ही डूबा होगा, लेकिन हम हमारे धर्म को नहीं डूबने देंगे। इसके लिए चाहे डियर फ्रेंड्स मैं भूखा रहूं, प्यासा रहूं, और यहाँ तक कि मेरी तो जान का भी खतरा है, क्योंकि 2022 में डियर फ्रेंड्स एक साजिश के तहत, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत मास्टर सुखविंदर खोखा को इतना ट्रोल किया है मेरे गांव वालों ने कि एक लड़की के साथ नाम जोड़ के इस तरीके से बदनाम किया है। एक लड़की के साथ इन लोगों ने इतना गलत किया है और सदर थाना हांसी में उस लड़की के साथ इतना गलत, इतना घिनौना व्यवहार करवाया है पुलिस वालों से, और इसमें मेरे गांव के लोगों का हाथ था, ताकि मास्टर सुखविंदर खोखा बदनाम हो जाए। क्योंकि मास्टर सुखविंदर खोखा की साथियों करोड़ों में फैन फॉलोइंग हो चुकी थी, और इन्हें पता था कि मास्टर सुखविंदर खोखा के हरियाणा में ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं। क्योंकि डियर फ्रेंड्स लगभग मैं 9 स्टेट में घूमा हूँ, घूम फिर के बच्चे पढ़ाए हैं। लगभग 1 करोड़ बच्चों को मैं आई टू आई कनेक्टेड, यानी कि फेस टू फेस पढ़ा चुका हूँ। 1 करोड़ बच्चे। मैं इंटरनेट की बात नहीं कर रहा। इंटरनेट पे तो पता नहीं किस व्यक्ति की वीडियो वायरल हो सकती है, कोई व्यक्ति रातों रात पूरा प्रसिद्ध हो सकता है, लेकिन घूम फिर के पढ़ाना, यानी कि धरातल के ऊपर मेहनत करना, ये एक अलग विषय है। मैंने धरातल पे मेहनत की और देश के उत्थान के लिए मैंने काम किया है। मुझे लोगों ने बर्बाद कर दिया। मेरे नियर अबाउट डियर फ्रेंड्स, आज मैं ज़्यादा नहीं कहता तो कम से कम ठीक इन्हीं 2.5-3 सालों में मेरे पास 1000 यूट्यूब चैनल होते, अगर ये लोग ऐसा नहीं करते तो। क्योंकि इन्हें हुड्डा सरकार चाहिए थी, क्योंकि हमारे जो गांव में जो हुड्डा हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गांव के ही हैं। उधर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना था कि इस मास्टर सुखविंदर खोखा को रोकिए, किसी भी तरीके से कॉन्स्पिरेसी में फंसाकर इसे बदनाम करें। और मैं आज भी झूठे मुकदमों की डियर फ्रेंड्स तारीखें भुगत रहा हूँ। 1 पैसे की मेरे पास कोई आमदनी नहीं है, कोर्टों में पैदल जाना पड़ता है। और ये इतने बलशाली हैं, इतने पैसे वाले लोग हैं, यहाँ तक कि मेरा मर्डर भी करवा सकते हैं। बट आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ मर्डरिंग। मैं मर्डर से, मरने से नहीं डरता। मैं जब तक जीऊँगा मैं हमारे धर्म को बचाने के लिए प्रचार प्रसार करता रहूँगा। मेरा जो नुकसान हुआ, पैसे का नुकसान हुआ होगा, लेकिन मुझे गर्व रहेगा कि मैं अगर बोलता बोलता मर भी गया तो मेरी आने वाली जो पीढ़ियाँ वो कम से कम ये ज़रूर कहेंगी कि हमारे जो पूर्वज थे, यानी कि मास्टर सुखविंदर खोखा जो था वो बोलता बोलता मर गया। पूरे गांव से एक अकेले इंसान ने टक्कर ली, किसी से डरा नहीं, घबराया नहीं। डियर फ्रेंड्स, बदनाम कर दिए। इसका मतलब ये थोड़ा है कि जो सोना है, सोने को आप कीचड़ में फेंक देंगे और वो सोना गल जाएगा। नहीं, सोना 20 साल के बाद निकालोगे तो भी वैसा ही निकलेगा, 1000 साल के बाद निकालोगे तो भी वैसा ही निकलेगा। मास्टर सुखविंदर खोखा इज नॉट एन आयरन, मास्टर सुखविंदर खोखा इज ए गोल्ड एंड द गोल्ड इज नेवर जंक्ड। मास्टर सुखविंदर खोखा लोहा नहीं है कि जंग लगा और मिट्टी बन गया। मास्टर सुखविंदर खोखा सोना है और सोने को कभी जंग नहीं लगता। जिन लोगों ने बदनाम किया है, कुछ समय के बाद सच्चाई सामने आएगी और पुनः मास्टर सुखविंदर खोखा को चाहने वाले साथियों की संख्या में फिर बढ़ोतरी होगी। तो साथियों, मेरी बात कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो साथी मेरा जितना वो आर्थिक सहयोग कर पा रहे हैं, साथियों मैं इतना तो आर्थिक सहयोग किसी से करवाता नहीं कि भी मैंने कोई महल खड़ा करना है या मैं आपके पैसे का मिस यूज कर रहा हूँ।
मुझे कोर्ट कचहरियों में जो ये झूठे मुकदमे मुझ पर लगे हुए हैं, इनके लिए पैसा चाहिए होता है। तो उसमें जितने साथी मेरा सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि 2-4 मुकदमे और फर्जी मुकदमे लगवाने की लोग तैयारी कर रहे हैं, बट आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ। देखी जाएगी जो होगा। जेल में भी जाना पड़ेगा, कोई साथ नहीं देगा तो मैं जेल में चला जाऊंगा। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, सच जो होता है, सच को हराया तो जा नहीं सकता, बट परेशान किया जा सकता है। ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, तो वो परेशानी मुझे पता है वो आएगी। और जो लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है डियर फ्रेंड्स, भगवान है। भगवान हमारी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में पहुंच जाते हैं। जो इंसान सच्चा होता है उसे किसी न किसी रूप में भगवान जरूर मिलते हैं। अभी मैं कुछ महीने पहले की बात बताता हूँ आपको। लगभग 26 फरवरी की बात है शायद, हाँ 26 फरवरी की बात है। मैं हिसार रेलवे स्टेशन पर था, मेरे पास जेब में 1 रुपया नहीं था, भूखा था। तो वहाँ से मैंने देखा भाई यहाँ कोई खाने की व्यवस्था कुछ है नहीं। मैं वहाँ से चल पड़ा और मैं एक जगह जाकर बैठ जाता हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, एक व्यक्ति आते हैं, रात के नियर अबाउट 11 बजे का समय था। मेरे से बातें की, मैंने कहा, उन्होंने कहा रोटी खा रखी, मैंने कहा ना। उन्होंने मेरे को 90 रुपये दिए डियर फ्रेंड्स। उन्होंने कहा यहाँ पे चले जाओ, 90 रुपये में रोटी खिलाते। 90 रुपये दिए, मैं रोटी खाकर मैं बाहर आया। बाहर आके मैंने सोचा भाई अब सोने की जगह नहीं है। मैंने जाना था MP में, लेकिन जिस साथी ने मेरे अकाउंट में पैसे डालने थे उसका फ़ोन पे ब्लॉक हो गया। उसका ब्लॉक हो गया तो मैंने सोचा यहाँ तो कहाँ सोएंगे, चलो रेलवे स्टेशन पर चलते हैं। मैं मेन रोड पे आया और मेन रोड पर मैं चलने लगा। पीछे मैंने वो कट्टा लटका रखा था जिसमें मैंने ड्रेस डाल रखी थी। तो पीछे से एक गाड़ी वाला आता है, गाड़ी वाला ब्रेक लगाता है। मेरी हालात ऐसे जैसे कि कबाड़ उठाते हैं ना, ये जो गलियों में कबाड़ फेंकते हैं, ऐसी मेरी हालत थी। तो उसने गाड़ी रोकी, उसने कहा बस स्टैंड। अब मैंने सोचा कि रास्ता पूछ रहा होगा, आपकी हालात देख के कौन गाड़ी रोकेगा। तो मैंने कहा हाँ सीधा ये बस स्टैंड ही जाएगा। उन्होंने कहा मुझे पता है बस स्टैंड तो आगे, आप बस स्टैंड पे जाओगे क्या? मैंने कहा नहीं, मैं तो रेलवे स्टेशन जाऊँगा। उन्होंने कहा गाड़ी में बैठ, और मैं गाड़ी में बैठाया साथियों, और मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया और 100 रुपये मेरे को दे दिए। तो मैंने देखा यार इस संसार में अच्छे लोग भी हैं। आधी रात को गाड़ी रोकी है, मेरी कोई हालात नहीं, तो अच्छे लोग भी हैं डियर फ्रेंड्स। और वो अच्छे लोग उन्हीं को मिलते हैं जो सच्चे दिल से निकल पड़ते हैं। तो साथियों, वे ज़्यादा समय हो गया है और गली में कुत्तों की आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी। तो कल मिलता हूँ मैं आपसे दिन में 1 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।